पृथ्वी पर सबसे बड़ा धार्मिक समागम तीर्थराज प्रयाग में चल रहा है। आस्था और श्रद्धा से परिपूर्ण देश और दुनिया से करोड़ों सनातनी वहां पहुंच रहे हैं। 45 दिन तक चलने वाले महापर्व के लिए संगम के किनारे मेला क्षेत्र में एक पूरा शहर बसाया गया है। हर समय शहर में लगभग 70 लाख लोग उपस्थित रहते हैं। इसके बाद भी जो भी वहां पहुंचता है व्यवस्थाएं देखकर चौंक जाता है। अनुमान के मुताबिक महाकुंभ में 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे। ऐसे में लोगों के मन में कई तरह के सवाल खड़े होते हैं, जैसे इतने बड़े स्तर पर श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था कैसे की जा रही है, प्रशासन कैसे काम कर रहा है, करोड़ों लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाया गया, भीड़ को कैसे मैनेज किया जा रहा है, सुरक्षा और स्वास्थ्य देखभाल के लिए क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं, कूड़े कचरे का निपटान कैसे हो रहा है। मेले को लेकर ऐसे सवाल न सिर्फ आम लोगों बल्कि रिसर्च करने वाले संस्थानों और शोधकर्ताओं के मन में भी उठ रहे हैं। शोधकर्ता न सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि इस शासन प्रशासन कैसे इतने बड़े स्तर पर व्यवस्थाएं कर रहा है, बल्कि वे इसके शोध से भविष्य में होने वाले आयोजनों के लिए भी रिपोर्ट्स तैयार करना चाहते हैं। ऐसे में देश और दुनिया के तमाम संस्थान और इंडिविजुअल रिसर्चर महाकुंभ में रिसर्च करने पहुंचे हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद, इंदौर और बैंगलोर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, कानपुर और अहमदाबाद से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी समेत कई और संस्थान और शोधकर्ता महाकुंभ में रिसर्च करने पहुंचे हैं। ये संस्थान अलग अलग विषयों पर रिसर्च कर रहे हैं। कई संस्थान कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी फूड डिस्ट्रीब्यूशन एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट पर रिसर्च कर रही है। IIM अहमदाबाद महाकुंभ के एंथ्रोपोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पर और IIM इंदौर टूरिज्म मीडिया की भूमिका और बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सोशल मीडिया मैनेजमेंट पर शोध कर रही है। इसके साथ दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय सोशल कल्चरल इम्पैक्ट और इकोनॉमिक आउटकम्स पर, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी महाकुंभ के फिलोसॉफिकल एंड नेशनल यूनिटी के पहलू पर शोध कर रही है। IIM बैंगलोर और अहमदाबाद की टीमें स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, प्लानिंग एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट पर और लखनऊ यूनिवर्सिटी की टीम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड ऑपरेशन ऑफ द वर्कफोर्स पर काम कर रही है। एम्स दिल्ली हेल्थ सिस्टम फॉर इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्सेज एज वेल एज द अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस इन द ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम को एक्सेस कर रहा है। इसके साथ ही IIT कानपुर डिजिटल टेक्नोलॉजी के यूज में सोशल मीडिया की भूमिका पर शोध कर रही है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन पर्यावरण से संबंधित डॉक्यूमेंटेशन और IIT मद्रास वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट को एक्सेस कर रहे हैं। इसके साथ ही IIT मद्रास, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक मैनेजमेंट की चुनौतियों को विश्लेषण कर रहे हैं। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की कोलैबोरेशन में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी महाकुंभ के आर्थिक और सामाजिक प्रभाव का विश्लेषण कर रहा है, जबकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स आर्थिक प्रभाव पर रिपोर्ट तैयार कर रहा है। इसी तरह के और भी रिसर्चर हैं जो अलग अलग विषयों पर रिसर्च कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इन रिसर्चर को महाकुंभ में ही स्थान दिया है। महाकुंभ खत्म होने के बाद सरकार भी इन रिपोर्ट्स का विश्लेषण करेगी। इन संस्थानों की महाकुंभ में उपस्थिति हमें क्या संदेश देती है? संदेश साफ है कि महाकुंभ मात्र धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, जैसे कि इसे बार बार बताया जाता है। महाकुंभ उत्सव का आयोजन मात्र नहीं है। महाकुंभ समारोह है भारतीय संस्कृति का, भारतीय आध्यात्म का, भारतीय सामाजिक विज्ञान का, भारतीय वैज्ञानिक उपलब्धियों का और सबके ऊपर मानवता के सेलिब्रेशन का। दुनिया का शायद ही कोई अनुष्ठान या आयोजन है जो इतना पुराना होने के साथ साथ जीवन के मूल अर्थात जल का उत्सव मनाता है। इसीलिए अगली बार कोई कहे कि महाकुंभ धार्मिक अंधविश्वास है तो उसे जरूर बताइए कि महाकुंभ जीवन के मूल का उत्सव है। धन्यवाद।